आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए गाइस हम इस प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, एक भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के जो विकास का प्रक्रम होता है, परंतु वहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी हमें, क्या एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होता है। ऐसे विकर्ण को हम बोलते हैं क्या गाइस, ये विकर्ण होता है हमारे पास अनुकूली विकर्ण। क्या होता है? अनुकूली विकर्ण। गाइस ये हमें जो प्रश्न के रूप में दी हुई है कंडीशन, वो हमारी क्या है, डेफिनेशन है ये अनुकूली विकर्ण की। इसी को हम बोलते हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। ठीक है गाइस, एडॉप्टिव रेडिएशन। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें हम बता दें आपको, इसमें एक प्रजाति है, जैसे कि हमारी कौन सी प्रजाति पाई जाती है इसमें, ये हमारी डेफिनेशन जो इस प्रश्न में दी हुई है, ये हम कह सकते हैं कि हमारी डेफिनेशन है। अब इसका उदाहरण हमें जो बताना है वो हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सपियल। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलियन मार्सपियल है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सपियल मार्सपियल जो है जंतु, वो ये एडॉप्टिव रेडिएशन शो करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस तरह से एडॉप्टिव रेडिएशन वर्क करता है। तो अनुकूली विकर्ण है ये हमारा, और ये पाया किस में जाता है गाइस, ये पाया जाता है हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्सपियल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिशुधानी प्राणी। क्या है ये? शिशुधानी प्राणी। ये हमारा एक स्तनी है। ठीक है गाइस, ये क्या है हमारा, ये एक स्तनी है और उसमें ये एडॉप्टिव रेडिएशन पाया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, जो हमारे अधिकांश मार्सपियल हैं ये करते क्या है, एक ही पूर्वज से, तो ये हमारा क्या है, शिशुधानी प्राणी है। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब ये शिशुधानी प्राणी जो है ये करता क्या है, इसके देखिए जो है हमारा, ये एक ही पूर्वज से निकले हुए हैं सारे के सारे। क्या है, अधिकांश जो मार्सपियल हैं वो एक समान पूर्वज से विकसित हैं। कैसे हैं? एक समान पूर्वज से विकसित हैं, पूर्वज से विकसित हैं ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमें डेफिनेशन में भी बताया गया है, ये जो पॉइंट है कि एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में, मतलब एक ही पूर्वज की ये क्या है, प्रजातियां हैं, और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में पहुंचकर इनका विकास हुआ है। तो इस तरह से जो रेडिएशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन बोलेंगे इसे। ठीक है, पूर्वज से विकसित है, और ये क्या करती हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का जो महाद्वीप है वहीं से विकसित हुई हैं। कहाँ से विकसित हुई हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये क्या है, सभी की सभी विकसित हुई। ठीक है, अब इस तरह के हमारा जो इस तरह का जो विकास होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये एक तरह का हमारा क्या है, अभिसारी विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसारी विकास। कहने का मतलब है एक बिंदु से स्टार्ट होकर कई बिंदु तक पहुंच जाता है, अभिसारी विकास है ये। ठीक है, तो गाइस ये हमारा क्या था, अभिसारी विकास को शो कर रहा है। देखिए अभिसारी विकास हमारा ये होता है कि एक बिंदु से स्टार्ट हुआ है, जैसे इस बिंदु से स्टार्ट हुआ और ये चारों तरफ जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, अभिसारी विकास या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमने क्या है, डायग्राम ले रखा है क्योंकि उदाहरण देकर समझाना है हमें। तो यहाँ पर देखिए ये हमने लिया है एडेप्टिव रेडिएशन इन मार्सपियल। ये मार्सपियल, यहाँ पर देखिए गाइस ये जो है रेडिएशन दिखाया जा रहा है, ये इनके एंसेस्टर हैं। ये क्या है, ये पूर्वज हैं, और इन पूर्वज से इतनी सारी ये प्रजातियां विकसित हुई हैं। ठीक है, ये देखिए ये सारी की सारी जो प्रजातियां दिखाई दे रही हैं आपको, मेनली जो कंगारू है हमारा ऑस्ट्रेलिया का, उसकी ये सारी की सारी प्रजातियां हैं। तो इस तरह का जो हमारा क्या होता है, विकास होता है, इस विकास को हम क्या कहते हैं, देखिए एक पॉइंट से निकल रही हैं और इतनी सारी प्रजातियां विकसित हो रही हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र से अन्य भौगोलिक क्षेत्र में एक बिंदु से निकलकर प्रसारित हो रही हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या विकास। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा एक जैव विकास का साधन है जिसमें जीवों का विकास किस तरह से हुआ। अब देखिए उन्हीं के एग्जाम्पल ये जो है वो हमने यहाँ पर समझाए हुए हैं। ये एंसेस्ट्रल मार्सुपियल है, ये हमारा एक तरह से पूर्वज है। क्या है?
पूर्वज, और उससे हमें क्या 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 बने, ये देखिए ग्रेजलिंग जंतु बने। ठीक है, ये ग्रेजलिंग जंतु क्या है, घास खाने वाले, घास खाने वाले। ठीक है, फिर हमारे पास आ गए हैं टेस्मियन वोल्फ, ये वोल्फ हैं, ये थोड़े से मांसाहारी भी हैं। ठीक है, ये आ गए मांसाहारी। अब ये देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं। ये देखिए आंट ईटिंग, आंट ईटिंग मतलब चींटीखोर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चींटीखोर, ये चींटी खाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एर्बोरियल, ये कैसा है, ये पेड़ों पर रहने वाला है। ये कैसा है, पेड़ों पर, पेड़ों या वृक्षों पर रहने वाला है। देखिए आप, इनका सबका जो है वो अडेप्टेशन हुआ है, अलग अलग। अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन हुआ है कई प्रजातियों में। ये कैसा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लाइंग, वॉल्वेंट जो प्रजाति है वो कैसी है, फ्लाइंग। कहने का मतलब है ये हमारी प्रजाति क्या कर रही है, उड़ रही है। ठीक है, और ये देख लेते हैं फोसोरियल मोल, ये भी हमारा एक प्रजाति है, जीव है। ठीक है, और ये देख लेते हैं इंसेक्टिवोरस बैंडिकोट, ये क्या कर रहा है, ये इंसेक्टिवोरस है, ये कीटों को खाता है। क्या करता है, कीटों को खाता है। ठीक है, और ये हमारा है नेटिव कैट, ये हो जाएगी हमारी क्या, नेटिव कैट या बिल्ली जिसे हम बोलते हैं। और ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी होती है मांसाहारी। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर अपना जो ऑस्ट्रेलियन मार्क्सपियल है उसकी आपको अडॉप्टिव रेडिएशन या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। तो गैस ये था हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमें प्रश्न के रूप में डेफिनेशन दी थी। हमें ये पहचानना था कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये जो परिभाषा है ये अनुकूलन विकर्ण की है। अनुकूली विकर्ण होता क्या है ये हमने आपको बता दिया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।